गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में सी प्लस प्लस जैसे हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में कितना मार्क्स का पूछता है एग्जाम में। तो हम लोग टोटल 100 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स पूछता है? 100 मार्क्स का पूछता है, जिसमें से हम लोग 100 मार्क्स में से हम लोग बात करते हैं तो 100 में दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है 17 मार्क्स का, एक होता है 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स का जो होता है, जिसका होता है थ्योरी होता है आपका, ठीक है, और एक 30 जो मार्क्स है आपको ये आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 70 मार्क्स का जो होता है उसमें फिर 5 टॉपिक्स है। आपको फर्स्ट में पढ़ना है सी प्लस प्लस जो 30 मार्क्स का एग्जाम में आता है। सेकेंड में आपको पढ़ना है डाटा स्ट्रक्चर जो आपको 60 मार्क्स का एग्जाम में आता है। और फिर हमको पढ़ना है डाटाबेस एंड एसक्यूएल जो आपको 8 मार्क्स का आता है। और फोर्थ में आपका बुलियन अलजेब्रा जो आपको 8 मार्क्स का आता है। और एक होता है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन जो आपको 8 मार्क्स का आता है। ये टोटल अगर जोड़िएगा तो आपको ये आपका आ जाएगा 17 मार्क्स। टोटल जोड़ने पे आपको आ जाएगा 17 मार्क्स। तो उसी को हम लोग आज एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम ऑफ जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए आप लोग को किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सी प्लस प्लस में आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस में आपको अभी लास्ट ईयर का सिलेबस में 25 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सी प्लस प्लस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम ऑफ व्यू से कैसा पूछता है और किस टाइप का होता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग, ये आपका है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम लोग आज हम लोग क्वेश्चन, इसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है सी प्लस प्लस का कलेक्शन, जिसमें से हम लोग आज डिस्कस करेंगे 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन द हेल्प ऑफ। सी प्लस 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 का प्रोग्राम जो होता है कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, किसके थ्रू होता है? तो हम लोग पढ़े थे जो सी प्लस प्लस में पढ़े थे, हम लोग ट्रांसलेटर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? ट्रांसलेटर पढ़े थे। और ट्रांसलेटर में 3 टाइप्स के पढ़े थे। कितने टाइप्स के पढ़े थे? 3 टाइप्स के पढ़े थे। एक पढ़े थे हम लोग कंपाइलर, ठीक है। एक पढ़े थे हम लोग इंटरप्रेटर, और एक पढ़े थे हम लोग असेंबलर। जो हम लोग को सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो और कंप्यूटर जो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो जो कोडिंग हम लोग जो लिखते हैं, आप जो कोडिंग लिखते हैं, ये आपका जैसे कंप्यूटर हुआ। अब ये जो लैंग्वेज होता है इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज से हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करते हैं, सॉरी मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करना पड़ता है, ये ट्रांसलेटर का यूज होता है। बट जब सी प्लस प्लस का जब हम लोग यूज करेंगे तो सी प्लस प्लस में हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? कंपाइलर यूज करते हैं। कंपाइलर बेस्ड है सी प्लस प्लस। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक बार में सभी प्रोग्राम को रन करता है, कंपाइल करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। और जो असेंबलर आपका है, असेंबलर आपका लो लेवल से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज होगा। कंपाइलर आपका सी में यूज होता है, ये एट ए टाइम यूज हो जाता है, एक ही बार में रन कर लेता है, कंपाइल कर लेता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। तो यही पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन द हेल्प ऑफ। तो हम इसका टिक करेंगे, ये कंपाइलर बेस्ड है। सी प्लस प्लस कैसा है? कंपाइलर बेस्ड है।
असेंबलर भी नहीं है, इंटरप्रेटर भी नहीं है, कंपाइलर। अब पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो सी प्लस प्लस का खोज कौन किया था? तो सी प्लस प्लस का खोज करने वाले थे आपको डेनिस रिची थे, अभी जानने क्या थे, बिजार्ने स्टोस्टफ, डेनिस रिची, कैम थॉमसन, मार्टिन रिचार्ड। तो ये जो डेनिस रिची जो खोज किए थे आपको सी को किए थे, सी लैंग्वेज को किए थे, और सी बिजार्ने स्टोस्टफ सी प्लस प्लस को किए थे। ठीक है, ये आपका सी प्लस प्लस जो खोज किए थे। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये आपका कंपाइलर बेस्ड है। कैसा बेस्ड है? कंपाइलर बेस्ड है। ये आपका उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो खोज किए थे बिजार्ने स्टोस्टफ किए थे। कौन किए थे? बिजार्ने स्टोस्टफ किए थे। और ये हुआ था 1980 में हुआ था। और इसको हम लोग कहां पे हुआ था? तो ये एक 80 बेल लेबोरेटरीज है, यूएसए में हो। कहां पे है? यूएसए में। तो वहां पे खोल चुका। ठीक है, तो हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो बिजार्ने स्टोस्टफ कब किए थे? तो ये 1980 में किए थे। अब ये आपका 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका? देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा है कि द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। जो कीवर्ड हम लोग जो यूज करते हैं स्ट्रक्चर के जगह पे, तो उसको शॉर्ट में हम लोग यूज कर लिखते हैं स्ट्रक्ट। क्या लिखते हैं हम लोग? स्ट्रक्ट लिखते हैं। कीवर्ड्स हम लोग पढ़े थे आप लोग, जैसे इंटीजर का इंट लिखते हैं, फ्लोटिंग का फ्लोट लिखते हैं, कैरेक्टर का कैर लिखते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर का शॉर्ट में उसको स्ट्रक्ट लिखते हैं। आइए, सी प्लस प्लस इज एन ए लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज है? तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किए थे कि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आइए हम लोग सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये आपसे पूछता कि सी लैंग्वेज कैसा है, तो सी एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी कैसा लैंग्वेज है? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट आपसे पूछ रहा है सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो टिक करेंगे हम लोग बी। अब आइए, सी प्लस प्लस वेरिएबल कैन नॉट कंटेन, इसमें से कौन नहीं यूज होता है? तो ब्लैक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, हाइफन, इसमें सब कोई नहीं, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद, तो सी प्लस प्लस का जो हम लोग कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, तो उस कोडिंग के लिखने के क्रम में हर जगह हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। सिर्फ वाइड मेन के जगह पे, इंट मेन के जगह पे हम लोग नहीं यूज करते हैं। अगर तो हम लोग लास्ट में सेमीकोलन का यूज करते हैं। आइए, डाटा हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इन सपोर्टेड बाय लैंग्वेज। तो डाटा हैंडलिंग कॉन्सेप्ट आपका सी प्लस प्लस से, ठीक है। आपका देखिए सी इन एंड सी आउट, सी इन एंड सी आउट फंक्शन रिक्वायर्ड द हेडर फाइल टू इंक्लूड। तो सी इन आपको कंसोल इनपुट होता है, सी आउट आपका कंसोल आउटपुट होता है। ये दोनों फंक्शन आपका iostream.h के अंदर, ठीक है। clscr, सी इन एंड सी आउट जो फंक्शन है इसके अंदर। अगर clscr और getch की बात करते हैं, तो ये दोनों फंक्शन आपको आपका conio.h के अंदर में यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको clrscr हो गया एंड आपका getch हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। आइए 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हम लोग 11th में नंबर सिस्टम पढ़े थे, जिसमें से हम लोग एक पढ़े थे बाइनरी, ठीक है, जिसका
बेस होता है 2, ये आपका बेस हुआ, ये आपका नंबर सिस्टम का टाइप हुआ। और एक होता है रेंज, तो रेंज का वैल्यू होता है 0 और 1। अगर यही ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल का होता है 8, जिसका होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर रहेगा तो टोटल डिजिट 8 होना चाहिए, 0 से काउंट करिएगा तो 8 हो जाएगा। फिर आता है आपका डेसिमल, क्या आता है डेसिमल। डेसिमल की बात करें तो इसका होता है 10 और इसका होता है 0 से 9 तक। एक होता है हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि आपका हेक्साडेसिमल में 16 होता है, जो दो ये होता है 0 to 15, 0 to 15। तो यही पूछ रहा था, स्टेटमेंट सी आउट हेक्सा 15 गिव द डाटा इन ए, इसका आंसर होगा हेक्साडेसिमल। ये आपका पूछ रहा है 7, देखिए ऑक्टल 7, तो ये कौन सा फॉर्मेट होगा, तो ऑक्टल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका आया है, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन है कि द मैनिपुलेटर इंडेलेंट, ये इंडेलेंट जो है इज इक्विवेलेंट टू। तो हम लोग पढ़े थे कि इंडेलेंट का यूज, इसका यूज इंडेलेंट और स्लेसिन ये दोनों इक्वल है, लाइन को चेंज करता है, लाइन क्या करता है न्यू लाइन देता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये आपका इंडेलेंट या स्लेसिन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। आइए द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन द स्विच स्टेटमेंट, ये जो ब्रेक का यूज हम लोग करते हैं स्विच के साथ, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। तो ये आपका ऑप्शनल है, आप यूज करिए या नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सी प्लस प्लस जो है, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस, इससे पहले कौन लैंग्वेज था, तो सी से बना है सी प्लस प्लस, तो सी का ही एक्सटेंशन होगा, तो ये बना है सी। आइए इसमें पूछ रहा है 15 नंबर पूछ रहा है कि which of the following is not a feature of C++, not a feature C++, which of the following is not a feature C++। तो ये ऑपरेटर पूछ रहा है कि C++ का इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। तो ऑपरेटर आप पढ़े हैं, ऑपरेटर होता है ओवरलोडिंग भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ हम लोग C++ में कहीं पे नहीं पढ़े हैं, इसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन। आइए which of the following approach in adapt by C++, तो जो आपका C++ है आपका बॉटम अप काम करता है, बॉटम अप काम करता है, टॉप डाउन नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट भी नहीं करता है, राइट टू लेफ्ट भी नहीं करता है, आपका आंसर होगा बॉटम अप। every function in C++, every function in C++ is provide, तो पैरामीटर का यूज होता है या पैरेंथेसिस का यूज होता है या कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। तो हम लोग हर फंक्शन के साथ हम लोग ये वाला ब्रैकेट का यूज करते हैं, अब इसी को पैरेंथेसिस बोला जाता है, आंसर होगा बी। फिर आइए व्हाइल लूप, लूप की बात कर रहा है, लूप के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं लूप। देखिए लूप हम लोग जो पढ़े थे, लूप होते हैं, लूप जो है दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं लूप, 2 टाइप्स का। एक होता है लूप जो होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब कि आप जैसे इंटर करेंगे वहीं पे आपको चेक कर लेगा। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब कि आप निकलने समय जो निकलते हैं उस समय चेक करता है, उसको एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल लूप है जो
और एक होता है एग्जिस्ट कंट्रोल। ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप, और एक होता है एग्जिस्ट में होता है डू व्हाइल। ठीक है। वही पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है बीच लूप इज ए कंट्रोल लूप। आपका देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये यहाँ पे लिखाएगा व्हाइल, क्या लिखाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, व्हाइल लिखाएगा। व्हाइल लूप इज ए कंट्रोल लूप। तो व्हाइल कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है कि एग्जिस्ट है कि काउंट है कि नन ऑफ दिस। तो व्हाइल लूप आपका एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है। डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन। तो डू व्हाइल लूप चेक कब करता है, टॉप में चेक करता है कि बॉटम में करता है कि मिडिल में। तो डू व्हाइल लूप बॉटम में करता है आपका, नीचे बाद में करता है। फॉर लूप इज ए कंट्रोल लूप, फॉर लूप भी आपका वहां पढ़ाए थे, एंट्री कंट्रोल लूप है आपका। आइए हम लोग फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इन सी प्लस प्लस अर्थमेटिक। जब भी अर्थमेटिक हम लोग कोडिंग जब लिखते थे तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी, तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट का यूज करते थे, तो ये देखिए इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते थे। ये देखिए ये मेन क्या है, मेन इज है, मेन एक फंक्शन है, कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट है। तो मेन एक फंक्शन है, मेन एक क्या है, फंक्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि टोकन इज, टोकन क्या है, टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। ये आपका डिफिनेशन है टोकन का। ठीक है। ये टोकन का आप जब टोकन पढ़े होंगे उस समय डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, तो वही डिफिनेशन है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, इसको टोकन। आइए इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। सी आउट, सी आउट सीन, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, या सी आउट हो या सीन लिखे तो एक ऑब्जेक्ट। EOF इन एक्रोनियस ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग एंडिंग ऑफ फाइल्स। क्या बोलेंगे हम लोग, एंडिंग ऑफ फाइल्स। देखिए ए डॉट डॉट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग डाटा विद ए फंक्शन इनटू ए ऑब्जेक्ट। तो कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शन का जब होता है, ठीक है, तो इसको कैप्सूल से याद रखिए। किससे याद रखिएगा, कैप्सूल से। तो उसी से बना है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। क्या किया पर इस टाइप का मान के चलिए कैप्सूल हो गया, इसमें आपका डाटा हो गया और इसमें आपका फंक्शन हो गया, तो उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब आइए फंक्शन कैन नॉट यूज द रिकर्सन। तो रिकर्सन यूज किसमें नहीं होता है, इनलाइन फंक्शन। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है आपका, इन C++ प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो strlen फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रिंग लेंथ। क्या होता है आपका, स्ट्रिंग लेंथ होता है। तो कह रहा है कि इस फंक्शन का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, तो काउंट करते हैं लेंथ। क्या करते हैं हम लोग, काउंट करने का काम यूज करते हैं हम लोग। इस जो फंक्शन आपका जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे strlen फंक्शन का यूज होता है काउंट के लिए। अगर ये रहेगा तो यहाँ पे ये कॉपी टू स्ट्रिंग, कॉपी टू स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है, ये cpy फंक्शन, गलती हो गया, यहाँ पे लिखेंगे strcpy फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग
कंपेयर टू स्ट्रिंग, कंपेयर का बात करें तो यहाँ पे ये फंक्शन यूज होगा str cmp फंक्शन का यूज करेंगे, और कंकरेंट की बात करते हैं तो str cat फंक्शन का यूज करेंगे। आपसे को पूछ रहा है strlen फंक्शन, तो इसका आंसर होगा ए। सीन क्या है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े थे सी आउट, या देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, वहां पे सी आउट पूछ रहा है, यहाँ पे सीन पूछ रहा है, तो सीन एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हाट फ्लोइंग ऑपरेटर इज कॉल्ड, ये जो सिंबल है, ये सिंबल को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे या कंडीशनल ऑपरेटर बोलेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर, इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोले या कंडीशनल ऑपरेटर, इसका आंसर होगा टर्नरी ऑपरेटर। ये स्कॉप रेजुलेशन है, तो इसका सिंबल इस टाइप का होता है, चार्ट हो कॉलम। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर का ये सिंबल है। पॉइंटर एड्रेस की बात करें तो ये होता है, ठीक है, तो आंसर होगा ये। कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट ए टाइम स्टोर, कैरेक्टर जो होता है एक बार में कितना स्टोर होता है, तो 1 ही स्टोर होता है। व्हाइल लूप चेक द कंडीशन, व्हाइल लूप आपका कंडीशन चेक करता है टॉप में। कहां पे कंडीशन चेक करता है, व्हाइल लूप कैसा है, एंट्री कंट्रोल लूप है। अब एंट्री कंट्रोल लूप है तो टॉप में करेगा, और एग्जिट कंट्रोल लूप है तो बॉटम में करेगा। देखिए व्हिच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसमें से कौन है, इसमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, कॉलम, परसेंटेज और कॉलम। इसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होता है मल्टीप्लाई का होता है। किसका आता है आपका, मल्टीप्लाई का। आइए हम लोग ये 30 और का चलिए आइए हम लोग 35 पढ़ते हैं। हम लोग देखिए व्हाट इज द साइज ऑफ इन डाटा टाइप इन C++, ये आपका डाटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डाटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ इन डाटा टाइप इन C++, इसका आंसर होगा 4 बाइट। कितना आंसर होगा, 4 बाइट आपका लेता है। कितना बाइट लेता है, 2 बाइट्स नहीं लेगा, 4 बाइट लेगा। आइए आपका पूछ रहा है कि which of the following comment syntax is correct to create a single line comment in the C++। सिंगल लाइन जो कमेंट होता है, इसका सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टीपल लाइन होगा स्लैश स्टार डबल डॉट 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 स्टार, और ये इसको बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट बोल सकते हैं हम, मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है आपका कि सिंगल लाइन कमेंट्स इन C++, ये आंसर होगा ए। 37 की बात करें, 37 में क्या है, which is not a loop structure, इसमें से लूप का कौन पार्ट नहीं है, तो 4 आपका है, डू व्हाइल भी है, व्हाइल भी है, रिपीट अनटिल नहीं है ना। अब पूछ रहा था, अब ये चर्चा किए थे हम लोग इसके बारे में, ये आपका स्कोप एक्सेस ऑपरेटर इसको बोला जाता है। 2 कॉलम किसको बोलते हैं, तो ये आपका 2 कॉलम हुआ, ठीक है। तो ये आपका इसका जो सिंबल होता है इस टाइप का, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कोप एक्सेस ऑपरेटर। ये देखिए 39 है, द स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द लोकल वेरिएबल को भी एक्सेस करता है, ग्लोबल वेरिएबल को। इसका आंसर होगा बोथ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, हेडर फाइल क्या है आपका, हेडर फाइल्स हैव द फाइल सेक्शन, हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन किसको बोलेंगे, तो फाइल एक्सटेंशन .h होता है C+ हेडर फाइल का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड, इसमें से कौन नहीं है कीवर्ड, तो कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाता है। कौन सा लेटर में लिखाता है, स्मॉल लेटर में लिखाता है।
तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल इंट भी आपका कैपिटल है, कैर भी आपका कैपिटल है, प्लॉट भी आपका कैपिटल है, फॉर भी आपका कैपिटल है। कीवर्ड का मतलब कि हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए सभी वर्ड लेटर। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, इसमें से कोई सब है, चारों के चारों क्वेश्चन आपका नोट कीवर्ड है, ये भी चारों। आइए क्वेश्चन नंबर 442 है, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ए पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रेड इन ड्राइव क्लास। इसका होगा आपका आंसर पब्लिक, इसका होगा आपका प्राइवेट है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइवेट। Which of the following the output statement in C++? तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग सी आउट का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सी आउट, और इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं सी इन। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन क्या है, फिर आइए हम लोग 45 क्वेश्चन क्या है, which of the following is input statement in C++? तो इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सीन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर डिफिनेशन इन बाय, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर होता है डिफिनेशन स्टार्ट होता है तो एंड करते हैं हम लोग सेमीकोलन से। आइए हम लोग स्लैश भी का यूज करते हैं हम लोग वर्टिकल टैब। फॉर्म फीड आपका बात करते हैं तो स्लैश एफ, लाइन ब्रेक के लिए करते हैं तो स्लैश एन, अलार्म के लिए यूज करते हैं तो स्लैश ए। तो आपको बोल रहा है फॉर्म फीड तो स्लैश भी। द ऑपरेटर दैट रिक्वायर one operands is called, तो जिसमें वन ऑपरेंड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर, और जिसमें टू ऑपरेंड्स होता है उसमें, इसमें वन होता है, इसमें टू होगा तो बाइनरी, इसमें थ्री होगा तो टर्नरी। ठीक है, आइए इनिशियल नेम ऑफ सी प्लस प्लस, इनिशियल नेम ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस का जो स्टार्टिंग नाम था सी विद क्लासेस था, क्या नाम था आपका, सी विद क्लासेस था। इसका जो देखिए इनिशियल नेम सी नहीं है, इसका नाम है सी विद क्लासेस। देखिए सी विद क्लासेस का नाम जब पड़ा, ये आपका 1980 में खोज जब हुआ था, और जब नाम ये जो रखाया है 1983 में रखा है आपका सी प्लस प्लस। शुरू में इनिशियल नाम था सी विद क्लासेस, 3 साल के बाद इसका नाम रीनेम अपडेट होकर आपका सी प्लस प्लस आया, 1983 में आया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर करते हैं हम लोग। आइए हम लोग, ये क्वेश्चन आपका एरे से रिलेटेड है, पूछ रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम। तो हम लोग जब भी एरे इंडेक्स जब हम बनाते हैं, देखिए इस टाइप का बनता है ये, ठीक है, ये सेल नंबर आपका बनता है ये। तो ये सेल नंबर जो स्टार्ट होता है आपका 0 1 2 3 4, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम, तो हमेशा 0 से। ये आपका डाटा टाइप्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव। तो सबसे इंटीजर में सबसे मिनिमम जो होता है आपका होता है 32,768, ये आपका हो गया मिनिमम, क्या हो गया आपका मिनिमम। अब ये आपका जो होता है मैक्सिमम, आपसे मैक्सिमम पूछता है तो इसको टिक कर रहे हैं, मिनिमम पूछ रहा है। आइए हम लोग बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर आपसे, एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर के लिए यूज हम लोग करते हैं, इसको यूज करते हैं। Which of the following the abstract data types, abstract data types कौन है, int है, string है, double है, class है। तो abstract data types आपका class। assignment operator, assignment operator इसमें से कौन है, इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बोल असाइनमेंट ऑपरेटर ये आपका है, ये बोलते हैं इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इक्वल ऑपरेटर।
इसका आंसर ये। अब आइए सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? तो सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इसको बोला जाता है अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थमेटिक। इसको जो हम लोग बोलेंगे ये बोल देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये आपका नन ऑफ दिस है। तो आपसे पूछ रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर ए है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपसे पूछ रहा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर अब तो लग जाएगा, आपसे टिक हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर आपका सी है, रिलेशनल ऑपरेटर आपका बी है। क्या? आइए 58 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? स्लेश बी। आपसे ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस किए थे। इसको स्लेश बी बोलते हैं, इसको बैक स्पेस है, स्लेश बी बोलेंगे, लाइन ब्रेक है, स्लेश एन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, स्लेश टी बोलेंगे। इसका आंसर होगा बी। आप बोलिए टी। टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग किए थे। तो इसको हॉरिजॉन्टल, ये आपका स्लेश टी है, कैरिज रिटर्न स्लेश आर होता है। ऑडियल बेल या अलार्म एक ही होता है, आपका बैक स्पेस स्लेश बी। ये आर होता है, आर का कैरिज रिटर्न क्या? स्लेश ए का होता है, स्लेश आपका होता है न्यू लाइन कैरिज रिटर्न नल, ये होता है नल का स्लेश जीरो। ऑडियल बेल होता है स्लेश ए, न्यू लाइन होता है आपका स्लेश एन, कैरिज रिटर्न स्लेश आर। ये आपका ए है तो बी। ये आपका फॉर्म फीड है। आप याद करने का देखिए ट्रिक है। एफ है तो ये फर्स्ट लेटर होगा, स्लेश है तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर होगा, है ना। ये आर से रिटर्न होगा, ये वाला याद रखिएगा। टी है हॉरिजॉन्टल टैब से याद रखिएगा। बी है तो याद रखिएगा। तो ये सब याद करने का आपको ट्रिक है, याद कर सकते हैं। ठीक है। स्लेश जीरो नल होगा। ये देखिए डबल स्लेश है तो ये भी आपका क्या क्वेश्चन मार्क है, न्यू लाइन है, लाइन फीड है, नल है कि बैक स्लेश है? ये बैक स्लेश है। आप आइए हम लोग, ये आर है तो आर होता है कैरेज रिटर्न। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोट्स, न्यू लाइन, डबल कोट्स। ये आपका सिंगल कोट्स होता है, ये वाला इधर भी होगा। ये देखिए ये किसका सिंबल है? तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है आपका। आइए हम लोग यहाँ पे देखिए, ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल है, तो ये हम लोग टिक करेंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जब हम लोग पढ़े तो लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? तो हम लोग पढ़े थे इसको लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक है। ये आपका और का सिंबल है, ये आपका एंड का सिंबल है, ठीक है। और ये आपका जो है नॉट का सिंबल, इसको हम लोग नॉट बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है आपसे और का सिंबल इसमें से कौन है? Which of the following is the symbol for OR operation? और का बोलेंगे तो इसको बोलेंगे, ये आपका और है, ये आपका एंड है, क्या ये आपका नॉट है। आपसे और कुछ यहाँ पे आपको पूछ दिया नॉट, which of the following is the symbol for not operator? और नॉट ऑपरेटर इसमें से कौन है? ये आपका। इसमें से एंड है, ये आपका। अब आइए 72 क्वेश्चन आपका है। 72 पूछ रहा है which of the following is the correct syntax to print the message in C++? तो C++ में जो सिंटैक्स लिखा हो सही कौन है? यहाँ देखिए इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा। जो भी चीज खूब प्रिंट करना रहता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये गलत है। ये देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें है, इसलिए कि सी आउट था, सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, हेलो वर्ड, सेमीकोलन, डबल इन्वर्ट, ये आपका आंसर सी। इसमें देखिए नहीं है, ये डन, ये आंसर सही है। आइए 73 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट ए वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, नॉट ए वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग पढ़े थे लास्ट में, हम लोग देखे थे कि रिलेशनल ऑपरेटर का क्या सिंबल है। यहाँ पे देखिए रिलेशनल ऑपरेटर जो है, यहाँ पे देखिए इसको बोला जाता है इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यही सिंबल आपका वहां दिया है, और इसमें से कोई एक अलग होगा जो आपका नहीं होगा। तो देखिए हम लोग ये देखिए, ये आपका है रिलेशनल ऑपरेटर का सिंबल, ये भी आपका है, ये भी आपका, ये आपका नहीं है। आइए हम लोग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डाटा टाइप, इसका एक्सटेंसिबल बोलते हैं। पूछ रहा है इंसर्शन ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर हमको इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, जो सी आउट के साथ यूज होता है। अब इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये आपका सीन के साथ यूज होता है, ये आपका सी आउट का यूज होता है। आंसर होगा सी। 76 में क्या होगा आपका, पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन होता है, तो ये होता है, ये सीन के साथ यूज होता है। टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन C++, टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन C++। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग मॉड्यूलर डिवीजन का यूज करते हैं। आइए विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट आइडेंटिफायर, इसमें से आइडेंटिफायर कौन सा है। तो हम लोग देखिए स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करते हैं ना, इसका आंसर होगा var 1 2 3। आइए हम लोग दो क्वेश्चन और हम लोग आज पढ़ेंगे, और जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपको होगा कमेंट में आप बताइएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन का इस टॉपिक का कीजिए, हम उस टॉपिक को हम आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। और आपका एमसीक्यू लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कल ये कंप्लीट हो जाएगा, लगातार आपका एक एक वीडियो मिलेगा। C++ एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद आपको हम लोग सब्जेक्टिव की ओर जाएंगे। C++ सब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो बोलिएगा वो हम कंप्लीट करेंगे, या बुलियन अलजेब्रा करेंगे, या डाटा स्ट्रक्चर करेंगे, या डीबीएमएस करेंगे। अगर हम मेरे अनुसार आप करिएगा तो हम C++ कंप्लीट कराने के बाद आपको हम डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कराएंगे। डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कराने के बाद हम डीबीएमएस एंड एसक्यूएल कंप्लीट कराएंगे। डीबीएमएस एसक्यूएल कंप्लीट कराने के बाद हम आपको बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट कराएंगे, और बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद हम आपको नेटवर्किंग की ओर करेंगे। लगभग आपका 15-16 तारीख से आपका 15-16 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड। जैक बोर्ड को देखते हुए हम लोग ये काम करेंगे, और जैक बोर्ड का एग्जाम देते देते, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देते देते लगभग टॉपिक आपको रिवाइज हम करा देंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका है 79 क्वेश्चन जो है, दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। The array is set of similar data types. Array can hold the different data types, and array is set of distinct data types. No. The array होता है similar data types का। array जब भी डाटा स्टोर करेगा तो similar टाइप का डाटा को स्टोर करेगा, सेम टाइप का डाटा को स्टोर करेगा, डिफरेंट टाइप का डाटा को स्टोर नहीं करेगा। 80 नंबर पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इज ए डू व्हाइल लूप ग्रांटेड टू लूप। तो अगर डू व्हाइल लूप की बात करें तो डू व्हाइल लूप अगर आपका प्रोग्राम गलत है या सही है, एक बार आपका रन करेगा तो 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन 80 कर लिए, और 81 ये क्वेश्चन है। 81 से क्वेश्चन आपका लगभग 123 क्वेश्चन और है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आपको ये क्वेश्चन आपका 122 क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।